बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानं धर्म के जगत त्राणकारी आघारी उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज कम कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज अंतिम दिन का अंतिम पाली का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है।
अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1, 2 और 4 का भी श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग वैदिक मंत्रों को श्रवण कर रहे थे। वेद में मंत्र आया, वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता सर्वेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग करो। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। अर्थात हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता सृष्टि करता सर्वेश्वर का तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग करो। सत्संग को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक बाहरी सत्संग और दूसरा आंतरिक सत्संग। हमारे परमाराध्य ने कहा, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। यह जो बाहर में धर्म की चर्चा हो रही है, यह बाहरी सत्संग है। बाहरी सत्संग किस लिए होता है कि आंतरिक सत्संग की हमें प्रेरणा मिल जाए। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, सत्संग बाहरी उसको कहते हैं जिसमें आंतरिक रहस्य का, भेद का संत सदगुरु उपदेश करते हैं, और सत्संग आंतरिक उसको कहते हैं जिसमें जीव ब्रह्म, पार ब्रह्म, कुल अनाम के रहस्य का पता चलता है। वास्तव में सत्संग सबके जीवन में नहीं मिलता है। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। जब ईश्वर की विशेष अनुकंपा होती है, विशेष कृपा होती है, तब मानव जीवन में मानव मात्र को उसके परम कल्याण के लिए जीवात्मा को यह सत्संग मिलता है। गोस्वामी जी ने मानस में बड़ा अच्छा लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग किए सार क्या है, आसार क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह विवेक होने वाला नहीं है। यह ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग में ही होगा। लेकिन जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, ईश्वर की कृपा नहीं होगी, यह सत्संग मिलने वाला भी नहीं है। तो सार आसार का ज्ञान इस सत्संग में होता है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि दुर्योधन, धर्म को समझो, अधर्म को समझो, पाप को समझो, पुण्य को समझो। तुम पांडवों को अपने वादे के अनुकूल, वचन अनुकूल 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर तुमने वचन दिया था कि मैं उनका आधा राज्य वापस कर दूंगा। अब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हो गया। अब वचन के मुताबिक तुम उनको उनका आधा राज्य वापस कर दो। दुर्योधन ने क्या कहा? सूची अग्र न दातव्यम बिना युद्धेन केशव। हे केशव, सुई के नोक से जमीन में जितना छेद होता है उतना भी भूमि में पांडवों को बिना युद्ध किए देने वाला नहीं।
सुई के नोक से जमीन में जितना छेद होता है उतना भी भूमि में पांडवों को बिना युद्ध किए देने वाला नहीं हूं। तो वहीं पर भगवान ने कहा कि धर्म अधर्म को समझो कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो दुर्योधन ने क्या कहा, जनामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च में निवृत्ति, केनापि देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। हे केशव, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उधर से मेरी निवृत्ति नहीं है। क्यों जानते हो, केनापि देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। क्योंकि कोई ऐसा देवता है जो मेरे हृदय में बैठा हुआ है और जो जो वह कहता है, जैसा जैसा वह मुझे नियुक्त कर देता है, वही वही काम तो मैं करता हूं। अब विचार कीजिए, किसी के हृदय में देवता रहेगा बैठा हुआ तो क्या कहेगा, पुण्य मत करो, पाप करो। किसी के हृदय में देवता बैठा हुआ रहेगा, क्या कहेगा, धर्म नहीं करो, अधर्म करो, सत्य नहीं बोलो, असत्य बोलो। यह देवता का काम नहीं है, यह काम है दानव का। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में कोई देवता नहीं, कोई राक्षस बैठा हुआ। रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ा अच्छा लिखा, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बतलाने को और सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें बाधा भी हो तो दे दो केवल 5 ग्राम और रखो अपनी धरती तमाम। भगवान ने क्या कहा, अगर तुम उनको आधा राज्य नहीं दे सकते पांडवों को तो 5 गांव दे दो, पूरी धरती तुम ही रख लो। पांडव लोग उसी में खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। हम वही खुशी से खाएंगे, अब परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज का न ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला। भगवान ने जब ऐसी बात कही तो भगवान को जंजीर से बांधने के लिए वह तैयार हो गया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान को किसी भी बंधन में बांधना असंभव है, वह असाध्य काम को साधने के लिए चल दिया। कौन? दुर्योधन। कारण क्या है, जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि जानते हैं विपरीत घूमने लग जाती है। दिनकर जी ने बड़ा अच्छा कहा, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीष्म हुंकार किया, अपना स्वरूप रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, अब भगवान कुपित होकर बोले, अरे दुर्योधन, अरे जंजीर लाओ और बांध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। अरे हित वचन तूने नहीं माना, मैं तो हित की बात करने आया था। अब मैत्री का मूल्य न पहचाना, तुमने मित्रता का भी मूल्य को नहीं पहचाना, तो ले अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन में जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूब्रहण प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। अरे दुर्योधन, रण तो ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। और वही हो गया महाभारत का विध्वंसकारी। तो सत्संग में ज्ञान होता है, सार असार का, सत्य असत्य का। लेकिन जब तक पुण्य का पुंज जमा नहीं होगा, यह सत्संग मिलने वाला भी नहीं। इसलिए सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग को 3 श्रेणी में बांटा गया है। उत्तम कोटि का 1 नंबर का सत्संग इसको कहा गया। सत्संग में कितना शब्द है?
सत्संग में कितना शब्द है? सत्संग में 2 शब्द है। कितना शब्द है? 2। पहला सत्य और दूसरा संग, तब हुआ सत्संग। पहला सत्य, दूसरा संग, तब क्या हुआ? सत्संग। अच्छा, सत्य किसको कहा गया? तो सत्य सोई जो बिन से नाही, चित्त चेतन सकल घट माही, रहे आनंदे सकल आनंदा, अताते नाम सच्चिदानंदा। सत्य उसी को कहा गया जिसका किसी काल में विनाश नहीं होता है, किसी काल में उसका विनाश नहीं होता है, जो कहीं आता जाता नहीं है, जो सब जगह एक रस है, जो सर्वव्यापक है। सत्य वह है जो कभी मां के गर्भ में नहीं आता है। सत्य वह है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। अरे जिसका जन्म ही नहीं होगा उसका मृत्यु कहां से होगा? मृत्यु तो उसका होता है जिसका जन्म होता है। वह सत्य स्वरूप क्या है? वह सत्य स्वरूप है परमात्मा। परमात्मा जो है वह परम सत्य, और उसी परम सत्य परमात्मा के यह जो आत्मा है हम सबके भीतर में, यह अंश है। जैसे ईश्वर का किसी काल में नाश नहीं होता, वैसे ही इस आत्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, नैनं छिद्यन्ते शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लद्यन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा ऐसा है, इसको किसी भी अस्त्र और शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। नैनं दहति पावकः, यह आत्मा ऐसा है कि इसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनं क्लद्यन्त्यापो, यह आत्मा ऐसा है कि इसको जल गीला नहीं कर सकता, भिंगा नहीं सकता। भींगता है शरीर, सड़ता है शरीर, लेकिन आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगा सकता है, न किसी अस्त्र शस्त्र से काटा जा सकता है, और न ही इसको हवा उड़ा सकती है। यह आत्मा ऐसा है। जिस दिन यह आत्मा उस परम आत्मा में जाकर के मिल जाएगा, उस दिन जो सत्संग होगा वह उत्तम कोटि का, 1 नंबर का, प्रथम श्रेणी का सत्संग होगा। लेकिन यह काम कहने में जितना आसान है, करके देखिए कितना कठिन है। परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना सबसे कठिन काम यही है। इस जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने से मुलाकात कर ली, और जो अपने को जान लिया वही परमात्मा को पहचान लिया। इसलिए जरूरत है अपने को जानिए। को मैं आया कहां से, कित जाना कित सार, को मम जननी आ को मम पिता, या तो कहिए विचार। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम को छूकर, अब खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। जो खुद को जानता है वही खुदा को पहचानता है। खुद को मिटाओ खुदा मिलेंगे। खुद को मिटाना कहने का तात्पर्य संत तुलसी साहब की वाणी में आया, सुन ए तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज, कुल का कुल, इस पर्दे स्याह के जरा पार देखना। क्या दिखाई देगा? 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर,
गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। सुन लामका पे पहुँच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा यार देखना। मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तकी, अरे दुश्वार तो यह है कि दुश्वार देखना। तुलसी बिना कर्म किसी मुर्शद रसीदा के, राहे निजात दूर है उस पार देख। सुन ए तकी न जाइयो जिनहार देखना। उस परमात्मा को देखना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। अगर तुम उस खुदा के जलवे को देखना चाहते हो तो अपने में अपने को होम करना पड़ेगा। कैसे होम करेंगे? हवन कुंड बना हुआ है हम सबके शरीर में। स्थूल शरीर को होम करने के लिए आज्ञा चक्र 10वां द्वार, वही हवन कुंड है। जो कोई दृष्टि की दोनों धारों को एक करके आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश कर जाता है, स्थूल शरीर उसमें होम हो जाता है। सूक्ष्म शरीर का होम होने के लिए हवन कुंड बना हुआ है, त्रिकुटी महल। जो कोई साधन विशेष विधि के द्वारा भीतर के अनहद प्रकार के नादों में जो सूक्ष्म मंडल का केंद्रीय नाद है, जो उस केंद्रीय नाद को पकड़ता है, उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके सहस्त्र दल कमल को पार करता हुआ वह त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है और यह सूक्ष्म शरीर भी उस हवन कुंड में होम हो जाता है। कारण मंडल में चले जाते हैं, वहां भी हवन कुंड बना हुआ है। कारण मंडल में हवन कुंड है। महाशून्य जो कारण मंडल में अनहद प्रकार के नादों में जो केंद्रीय नाद को पकड़ता है, गुरु बतलाते हैं केंद्रीय नाद क्या है। जो नादानुसंधान की दीक्षा लेते हैं, अर्थात सुरत शब्द योग का जो भेद लेते हैं, जो नामदान लेते हैं, उसी को नामदान कहा गया है। तो गुरु बतलाते हैं कि वह कौन कौन शब्द है और कहाँ उस शब्द को पकड़ना है, कहाँ वह शब्द हो रहा है, तब हुआ सुरत शब्द योग की साधना। तो कारण मंडल में अनहद प्रकार के नाद हो रहे हैं। अनहद प्रकार के नाद में केंद्रीय नाद जो गुरु बतलाए हैं, उस नाद को पकड़ करके हम हवन कुंड में प्रवेश करते हैं। महाशून्य में जैसे प्रवेश करते हैं, कारण शरीर का भी होम हो जाता है। देखिए, सब शरीर के केंद्र पर हवन कुंड बना हुआ है। महाकारण मंडल में जाते हैं, वहां भी हवन कुंड बना हुआ है। वहां हवन कुंड क्या है? भंवर गुफा। महाकारण मंडल में भी अनहद प्रकार के नाद हो रहे हैं। अनहद प्रकार के नादों में केंद्रीय नाद गुरु बतलाते हैं। उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके महाकारण मंडल का जो हवन कुंड है उस पर चढ़ाई करते हैं। बस यह महाकारण शरीर का भी उस हवन कुंड में होम हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। जड़ मंडल को पार करके कहाँ चले गए? चैतन्य अवस्था, केवल्य दशा को प्राप्त कर लेते हैं। तब वहां अपना निज ज्ञान होता है। जब तक जड़ का आवरण नहीं हटेगा, अपना ज्ञान होने वाला नहीं है, अपनी पहचान होने वाली नहीं है। तब देखिए आपका स्वरूप कैसा है, कैसा स्वरूप है अब दिखाई देगा। संत कबीर साहब ने कहा, स्वरूप अखंडित व्यापी चेतनस्य चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बड़ते बड़ा छोटे छोटा मिहिते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर वह साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजो रूह के नैना, अचुन चगुन वजूद न मानो ते सुभा नमुना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब का, सो साहब दर्शावे। जाही रूह अल्लाह के भीतर, ते ही भीतर के ठाई, अरे रूप
अरूप हमारी आस है, हम तो गुनाहों के साईं। जो कोई रूह आपनी देखा, सो परमारथ को पेखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब का दिल देखा। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया वह परमात्मा को पहचान लिया। जरूरत है अपना ज्ञान प्राप्त करो, तत्व का ज्ञान प्राप्त करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा, सर्वेश्वर की पहचान नहीं होगी। तो जैसे हम केवल्य दशा को प्राप्त करते हैं, अपना ज्ञान होता है, तब अपने निज स्वरूप का ज्ञान होता है। और हम प्रभु को भी देख लेते हैं, उधर देखते हैं इधर देखते हैं, देखते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसा मेरा स्वरूप है वैसा उसका भी स्वरूप है, लेकिन अभी भी कुछ अंतर है। क्या अंतर है? हम उससे मिले नहीं हैं, अभी केवल देख रहे हैं, मिले नहीं हैं, केवल देख रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज की वाणी में आया, जैसे पारदर्शी कांच की अलमारी के भीतर में क्या रखा हुआ है हम बाहर से देख लेते हैं, बाहर से देख लेते हैं। अगर पारदर्शी कांच हो, आर पार दिखाई देने वाला, उसके भीतर में क्या रखा हुआ है? रसगुल्ला रखा हुआ है, कि टिकरी रखा हुआ है, कि पेड़ा रखा हुआ है, कि गुलाब जामुन रखा हुआ है, हम इस पार से देख लेते हैं। उसी प्रकार संतों की जो पैनी दृष्टि होती है, उनकी पैनी दृष्टि में, संतों की पैनी दृष्टि में सर्वसाधारण जन का हृदय कांच की अलमारी के जैसा होता है। संतों की पैनी दृष्टि में सर्वसाधारण जन का हृदय कांच की अलमारी की तरह होता है, पारदर्शी अलमारी की तरह। वे सब कुछ देख लेते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, वे सब कुछ जान लेते हैं। तो जो चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वह देख लेता है कि जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ब्रह्म का स्वरूप है, लेकिन वहां पारदर्शी कांच की अलमारी लगी हुई है, बहुत झीना आवरण। कैसे पार करेंगे, कैसे जाकर के उससे मिलेंगे? यह तत्व उस परम तत्व में कैसे समाएगा? इसके लिए वहां ब्रह्म का ब्रह्मनाद होता है, सार शब्द की वहां वर्षा हो रही है। परमात्मा के पास से शब्द आ रहा है, और वह शब्द जो है सृष्टि के कण कण में हो रहा है, लेकिन सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि यह जो चेतन आत्मा है, यह जड़ के संग में, माया के संग में, जब तक यह चेतन आत्मा जड़ के संग में रहेगी, माया के संग में रहेगी, उस ब्रह्म का जो ब्रह्मनाद है उसकी अनुभूति नहीं हो, उसकी अनुभूति नहीं हो। एक फकीर हो गए शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, रिसाला-ए-हक़-नुमा। रिसाला-ए-हक़-नुमा के पृष्ठ संख्या 16 में उन्होंने लिखा, यह पूरी दुनिया, यह पूरी कायनात खुदा के नूर और कलमे के कलाम से भरपूर है।
फिर भी अंधे और बहरे लोग कहते हैं कि वह खुदा कहाँ है। अगर हम अपने कानों से अहंकार और चतुराई की रुई निकाल दें तो सृष्टि के सच्चे विधाता के दरगाह से आने वाली वह कलमे की कलाम हमें सुनाई देने लगेगी। पता नहीं लोग कयामत के दिन बजने वाले बिगुल का क्यों इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रत्येक प्राणियों के भीतर में खुदा का बिगुल हो रहा है, लेकिन हम उसे नहीं सुन पा रहे हैं। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उस आवाज़े गैब को, उस शब्द को सुनने के लिए जड़ के आवरण को पार करना पड़ेगा। जहां तक जड़ का आवरण है, महाकारण मंडल तक, अपरा प्रकृति का जहां तक पसार है, जब तक अपरा प्रकृति को पार नहीं करेंगे, मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों जड़ मंडलों को पार नहीं करेंगे, उस शब्द की अनुभूति होने वाली नहीं। शुद्ध चेतन आत्मा ही उस नाद की अनुभूति करेगा। और जब हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वह शब्द जब होता है, वह शब्द ब्रह्म के पास से आ रहा है, एक बार भी उस शब्द की अनुभूति हो जाए, वह शब्द जो है सूरत को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। उसमें चुंबकीय गुण है, आकर्षण शक्ति है। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, लई निकारी होखे नहीं पीरा, सत शब्द जो बसे शरीरा। संत कबीर साहब ने कहा यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाए, अब बिना शब्द नहीं उबरे खेता करे उपाय। वही सार शब्द इस जीवात्मा को उस परमात्मा में ले जाकर के मिला देता। परिणाम क्या होता है? मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आया, यदा नद्या स्यंदमान समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपा द्विमुक्तः प्रात्रम पुष्पपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप का परित्याग करके जब सागर में जाकर के मिल जाती है, तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं समुद्र की हो जाती है। उसी प्रकार जो जीवात्मा उस परमात्मा में जाकर के मिल जाता है, उसकी संज्ञा जीवात्मा की नहीं परमात्मा की हो जाती है। सरिता जल जल निधि मह जाई समाई, आहोई अचल जिमि जीव हरि पाई। वह अचल हो जाता है। यह अगर काम हो गया तो समझ जाइए यह एक नंबर का सत्संग है, एक नंबर का उत्तम कोटि का सत्संग। अगर ऐसा काम आप कर लिए, यह प्रथम श्रेणी का सत्संग। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे मारुति, भगवान श्री राम कह रहे हैं, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यह आस्ते कपि शार्दूल भ्रम स भ्रमित सभ्यम। कि हे मारुति, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर वह पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, बल्कि हे हनुमान, स्वयं वह ब्रह्म के समान हो जाता है। अहम ब्रह्म अस्मि, वेद का यह वाक्य सिद्ध हो जाता है, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन जब तक इस अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक यह वाक्य सिद्ध नहीं होता है। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, अब प्रेम गली अति साकरी, या में दू न समाई। यह एक नंबर का उत्तम कोटि का सत्संग है, सर्वश्रेष्ठ सत्संग है। लेकिन यह कहना जितना आसान है, करके देखिए कितना कठिन है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जेहि बनि जाई, जो जेहि कला कुशलता कह सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहि गज भारी, जो सरकरा मिलई सिकता मह बलते नहीं बिलगावे,
अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मैली सोवै निद्रा तज जोगी। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि देश काल कहनाही। तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूलना। जो इस दशा को प्राप्त करते उसके जितने संशय सबका निर्मूल हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर सके, यह काम नहीं हो सका, क्योंकि यह काम बहुत कठिन है, तो जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया, जो ऐसे महापुरुष हो चुके हैं, अगर ऐसे महापुरुषों का जिन्होंने दर्शन कर लिया, यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग। केवल दर्शन हो गया इस आंख से, यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग। लेकिन ऐसे महापुरुष मिल भी जाते हैं तो हम उसको पहचान नहीं पाते। क्यों? हमारे पास में आंख नहीं है कि हम उनको पहचान सके। फूटी आंख विवेक की, सुझे न संत असंत। जाके 7 10 20 है, ताको नाम महंत। उनके ज्ञान की आंख फूट गई। हम देखते हैं जिनके साथ 10 20 चेला चटिया है, 10 20 रंगीन गाड़ियां हैं, 10 20 आगे पीछे करने वाले हैं, हम कहते हैं बहुत उच्च कोटि के संत है। क्या संत की यही परिभाषा है? अरे उदर समाता अन्न ले तन ही समाता चीर। जीकर फारी कफनी करे ताका नाम फकीर। फकीर किसको कहा गया? संत किसको कहा गया? भेष कैसा भी हो, अगर ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से माल है। मतलब मालो माल है। दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहे भिक्षु है, अरे कोई कहे कंगाल है, अरे गुदरी पहने वह तो गुदरी का लाल है। इसलिए संतों की पहचान वेशभूषा से नहीं होती। महोपनिषद में मंत्र आया, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे ब्रह्म को जिसने देख लिया, जिसके हृदय की गांठ खुल गई है, जिसके सभी संशय समाप्त हो गए, ऐसे महापुरुषों को हम संत करते हैं। हमारे परमराध्य ने कहा, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते। दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। दृढ़ ज्ञान समझाए बोध देव बुद्धि को हरते। संशय दूर भगाए संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई अब गुरु सोई सतचित। अरे मुक्ति मार्ग जानते साधन करते। संत की पहचान बता रहे हैं हमारे गुरु महाराज। इसलिए अगर ऐसे महापुरुषों का केवल दर्शन हो जाए तो यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। और अगर ऐसे महापुरुषों का हम दर्शन नहीं कर पाए तब ऐसे जो महापुरुष हैं उनकी जो वाणियां हैं, उनके जो उपदेश हैं, सदग्रंथों में भरे पड़े हुए। उनके उपदेशों को पढ़िए, या जहां कहीं संत मत का सत्संग हो रहा है, जैसे अभी यहाँ संत मत का सत्संग हो रहा है, और संत मत के सत्संग में संतों की वाणियों की ही प्रधानता होती है। अभी आप लोग जितनी वाणी सुन रहे हैं, किसकी वाणी सुन रहे हैं? सूर की, पलटू की, तुलसी की, संत तुलसी साहब की। तो संत मत के सत्संग में संतों की वाणियों की प्रधानता होती है। अगर कहीं संत मत का सत्संग मिल जाए तो उस सत्संग में जाइए और संत वाणियों को मनोयोग पूर्वक सत्संग को सुनिए, तो यह तृतीय श्रेणी का सत्संग।
अभी जो हम सुन रहे हैं यह तृतीय श्रेणी का सत्संग है, और यही तृतीय श्रेणी का सत्संग सुनते सुनते एक दिन द्वितीय श्रेणी का सत्संग मिल जाएगा, मतलब संत सद्गुरु मिल जाएंगे, संत सद्गुरु मिल जाएंगे। संत कबीर साहब ने कहा, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सुने ना, सत्संग बिना जिया तरसे, और इस सत्संग में लाभ तुरंत मिलावे। दूसरा श्रेणी का सत्संग मिल गया, और दूसरा श्रेणी का जब सत्संग मिल जाएगा, जब संत सद्गुरु मिल जाएंगे, वे हमें युक्ति बतला देंगे भक्ति करके परमात्मा को पाने के लिए। और युक्ति जान करके जब हम ध्यान योग करेंगे योगिक क्रिया के द्वारा, यही द्वितीय श्रेणी का सत्संग, मतलब यही संत सद्गुरु एक दिन प्रथम श्रेणी के सत्संग मतलब परमात्मा से मिलन करा दे। बोलिए प्रेम से, प्रथम श्रेणी का सत्संग मिल जाएगा गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, गुरु क्या देते हैं? बहुत लोग कहते हैं वे तो केवल रास्ता बतलाते हैं। कौन कहता है केवल रास्ता बतलाते हैं? वे तो केवल मार्गदर्शक हैं, करना तो हम ही को पड़ेगा। ये संसारी गुरु हो सकते हैं, संसारी गुरु का ऐसा काम हो सकता है कि हमें रास्ता बतला दिए और चलना हमको, लेकिन जो परमार्थिक संत सद्गुरु होते हैं वे केवल रास्ता ही नहीं बतलाते, तब क्या क्या करते हैं? तो संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, साचो उपदेश देते, भली भांति सीख देते, समता सुबुद्धि देते, कुमति हरतु है, मार्ग बतलाई देते, भावों भक्ति देते, प्रेम को प्रतीति देते, अभरा भरतु। अरे ज्ञान देते, ध्यान देते, आत्म विचार देते, ब्रह्म को बतलाई देते। अब क्या देते? ब्रह्म में चरते, ब्रह्म में विचरण कराने वाले संत होते हैं। इतना ही नहीं, सुंदर कहे जग संत कछु लेत नाही, संत जन तो निस्दिन कुछ देवहु करते। इतना सब कुछ देते हैं, बचा क्या? बचा क्या? तो संत महापुरुष केवल मार्गदर्शक नहीं होते हैं, सब कुछ करा देते हैं संत सद्गुरु। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी आप अंधकार से प्रकाश मंडल में नहीं जाइए, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी प्रकाश से शब्द मंडल में नहीं जाइए, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी शब्द से निःशब्द परम पद में जाकर के असुरत नहीं समाएगी। गुरु महाराज की वाणी में आया, भाई योगी हृदय वित्त केंद्र बिंदु, जो चमचम चमके ना, नजर जोड़ी करी तको धसो ताही में, धुनी सुनी पावे ना, सुरत शब्द की कर कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, में ही अस्पुर संत युक्ति यम त्रास मिटावे ना। भाई योगी हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, जो चमचम चमके। इसलिए संत सद्गुरु क्या नहीं करते, तब प्रथम श्रेणी का सत्संग भी प्राप्त हो जाता है। कैसे? माध्यम क्या हुआ? सत्संग। माध्यम क्या हुआ? यह सत्संग, तृतीय श्रेणी का सत्संग। इसलिए वेद भगवान ने कहा पहले बुद्धि योग करो, बुद्धि योग। बुद्धि योग करते करते तब संत सद्गुरु मिल जाएंगे, और जब संत सद्गुरु मिलेंगे तब न युक्ति बतलाएंगे। वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम युक्त्वाय सविता देवान् सवर्यतो धिया दिवम, बृहद ज्योतिः करिष्यत सविता प्रसूआतीताम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त नाहक नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए,
इसके लिए निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे योग का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त नाथ दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सके, आपको पहचान सके। तब ये हमें मानस योग करने के लिए बतलाते हैं, मतलब मानस जप और मानस ध्यान करने के लिए। तब वे हमें अग्नि की ज्योतियों को एक करने के लिए बतलाते हैं, मतलब दृष्टि योग की साधना करने के लिए। तब वे हमें सूरत शब्द योग की भी विधि बतलाते हैं जब हम इस कला में निपुण हो जाते हैं, तब यह विद्या मिलेगा। ऐसे यह विद्या मिलने वाला, इसी को आत्म विद्या कहा गया, ब्रह्म विद्या। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज को माँ काली साक्षात दर्शन देती थी। कोई होगा जिसको माँ काली दर्शन देती हो, प्रकट हो जाती थी। जैसे जाते थे कहते थे माँ माँ, माँ प्रकट हो गई। एक बार इनका पुण्य इतना जमा हो गया कि संत तोतापुरी जी महाराज उसी रास्ते होकर के आ रहे थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस चबूतरे पर बैठे हुए थे, मंदिर का जो चबूतरा है। तोतापुरी जी महाराज की नजर पड़ गई स्वामी रामकृष्ण पर। देखते हैं तोतापुरी जी, अरे ये तो भाग्य का बड़ा धनी है और इसी जन्म में इसको मोक्ष लिखा हुआ है, मुक्ति लिखा हुआ है, पढ़ लिए भाग्य। तुरंत उसको बुलाते हैं, बेटा इधर आओ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस आते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते बेटा तुम्हारा भाग्य तो बड़ा अच्छा है, इसी जन्म में तुमको मुक्ति लिखी हुई है, इसीलिए तुम हमसे ब्रह्म विद्या ले लो, क्योंकि जब तक ब्रह्म विद्या लेकर के ध्यान नहीं करोगे मुक्ति मिलने वाला नहीं। क्या कहते हैं रामकृष्ण परमहंस? कहे नहीं बाबा, जब तक मेरी माई हमको आज्ञा नहीं देगी हम ब्रह्म विद्या नहीं लेंगे। तो तोतापुरी जी कहते जाओ माई से पूछ के आओ, देखो आज्ञा देती है कि नहीं। जाते हैं मंदिर के भीतर, फिर माई का आवाहन करते हैं, काली माई प्रकट हो जाती है। कहते हैं कि माँ एक साधु बाबा आए हैं और कहते तुम मुझसे ब्रह्म विद्या ले लो, क्या मैं ले लूं? माई कहती है बेटा तुमने मेरी इतनी सेवा की, इतनी भक्ति की बेटा, कि तुम्हारा पुण्य इतना जमा हो गया, इतना जमा हो गया कि बेटा संत स्वयं चल कर तुम्हारे दरवाजे पर आए। और नहीं तो बेटा संतों के द्वार पर जाना पड़ता है यह ब्रह्म विद्या लेने के लिए। बेटा तू जो यह मेरा रूप देख रहा है यह तो मेरा मायावी रूप है बेटा, इससे तेरा परम कल्याण होने वाला नहीं है। कौन कह रही है? काली माई कह रही है कि मेरे इस रूप का दर्शन करने से तेरा कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए बेटा विलंब नहीं कर, वे पूरे संत हैं, पूर्ण हैं, बेटा जल्दी जा उनके चरणों में लिपट जा और उनसे ब्रह्म विद्या लेकर के ध्यान कर, बेटा इसी जन्म में तुमको मोक्ष मिल जाए। दौड़ते हुए जाते हैं, माँ का आज्ञा हो। कहने का मतलब अगर कहीं हम खूब राम की पूजा करते हैं और कहीं भगवान राम दर्शन दे दिए तब क्या कहेंगे? प्रथम भक्ति संतन कर संग, मतलब सीधे संत के शरण में चले जाओ। अब माँ काली की, दुर्गा की, जगदम्बा की खूब पूजा करते हैं और कहीं दर्शन दे दे तब कालिये माई की तरह, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कहाँ भेज दिए? संत तोतापुरी के पास, तो वो भी हमको संत के पास भेज देंगे। तो जो भेजेंगे तो पहले ही हम क्यों न चले जाए? पहले ही क्यों नहीं चले जाए? स्वामी रामकृष्ण परमहंस आते हैं संत तोतापुरी जी महाराज के पास, उनके चरणों में लिपट जाते हैं, कहते हैं बाबा आप हमको ब्रह्म दीक्षा, ब्रह्म विद्या प्रदान की। तब संत तोतापुरी जी उनको ब्रह्म दीक्षा देते हैं, ब्रह्म विद्या प्रदान।
जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे काम बनने वाला नहीं है। गुरु भेद बतलाते हैं, मुक्ति को प्राप्त करने की युक्ति बतलाते हैं, और वह भेद जान करके जब हम ध्यानाभ्यास करते हैं तो पहले पापों से छुटकारा मिलता है, क्योंकि पापों से छुटकारा पाने का ध्यान योग के अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। खूब दान कीजिए, खूब तीर्थ कीजिए, व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, लेकिन पाप से छुटकारा मिलने वाला नहीं। पापों से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है ध्यान योग। ध्यान बिंदु उपनिषद में मंत्र आया, यदि शैल समं पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अगर पर्वत के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो तो ध्यान योग से उसका नाश हो जाता है। ध्यान योग के अलावा पापों का नाश करने वाला आज तक न कोई दूसरा उपाय हुआ था, न हुआ है, न भविष्य में होने वाला। तो हमने कैसे समझ लिया कि 10 गो मर्डर कर देंगे और 20 गो महामृत्युंजय जप करवा देंगे तो 10 गो पाप समाप्त हो जाएगा, 10 गो पुण्य बच जाएगा? यह कैसे समझ लिया? अरे पाप का फल अलग मिलता है और पुण्य का फल अलग मिलता है, और पापों से अगर छुटकारा पाना चाहते तो एक ही उपाय है, वह है ध्यान योग, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप कितना हवन करा लीजिए, तर्पण करा लीजिए, अर्पण करा लीजिए, कितना अश्वमेध यज्ञ करवा लीजिए, वाजपेयी यज्ञ करवा लीजिए, लेकिन पापों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। पाप का फल भोगना पड़ेगा। अगर पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, वह ध्यान योग। और ध्यान योग कैसे करेंगे? गुरु से युक्ति जान के करेंगे। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा मुहूर्तमपि, उत्तर गीता में, मुहूर्तमपि योग गच्छे नासाग्रे मनसा सह सर्वम तरति पापानम तस्य जन्म शतार्जितम। एक क्षण के लिए या एक मुहूर्त के लिए भी जो मन सहित नासाग्र में जाकर के ठहरता है या नासाग्र में मन को रोक करके रखता है तो सैकड़ों जन्मों का जो किया हुआ पाप है उससे वह छुटकारा प्राप्त करे। भगवान शिव, भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब भगवान शिव जी भी कह रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। ध्यान के संबंध में भगवान शिव ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान राम ने कहा। भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं? यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानी वे तानि सर्वाणि सूत्रामेतद् ज्ञानात् भवन्ति ही शिरा कपाले रुद्राक्षरम बीवरम चिंतयेद् यदा तदा ज्योतिः प्रकाश स्यात् विद्युत पुंज संप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। हे देवी, सिर में कपाल है। सिर में क्या है? कपाल, जहाँ एक भी बाल नहीं है। कपाल किसको कहा गया? ये सिर है। जहाँ एक भी बाल नहीं है, यह जो ललाट है, इसी को कपाल कहा गया। इस कपाल के भीतर में क्या है? इस कपाल के भीतर में क्या है? तो भगवान शिव जी ने कहा शिरा कपाले रुद्राक्षरम। इस कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है। इस कपाल के भीतर रुद्राक्ष है। भगवान शिव कह रहे हैं असली रुद्राक्ष इस कपाल के भीतर है, और उस रुद्राक्ष में एक बीवर है, मतलब महीन छिद्र है। बीवरम, उस रुद्राक्ष में एक महीन छिद्र है कपाल के भीतर में। रुद्र का अर्थ होता है शंकर, अक्ष का अर्थ होता है नयन, मतलब भगवान शिव का तीसरा नेत्र है सबके कपाल के भीतर में। मेरे कपाल के भीतर में है, आपके कपाल के भीतर में। तो शिरा कपाले रुद्राक्षरम बीवरम चिंतयेद् यदा, जो वहां हमेशा अपने चित्त को लगा करके रखता है, जो हमेशा वहां अपने ध्यान को लगा करके रखता है, परिणाम क्या होता है? तदा ज्योतिः प्रकाश स्यात् विद्युत पुंज संप्रभ, वहां बिजलियों के पुंज के समान ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश होता है।
एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संशयो भविता। जब ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश होता है तो पापों का जितना समूह है, जो जमा हुआ पाप है, वह क्षण भर में जल करके राख हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। अब कितना ही दुराचारी, कितना ही पापी पुरुष क्यों न हो, वह अपने पापों से मुक्त होकर के परमात्मा के परम पद को प्राप्त हो। और कोई दूसरा उपाय नहीं। उपाय है कहीं निकाल दीजिए वेद पुराण में कि पापों से छूटने का और इस जीव का परम कल्याण के लिए बस एक ही उपाय है, वह ध्यान योग। इसलिए अगर हम अपना परम कल्याण चाहते हैं तो हमें सदगुरु से सदयुक्ति जान करके एक ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। इसी में हमारा परम कल्याण है। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन उतना ही सुने जितना समझ में आए। और कहीं पानी गिलास से ऊपर हो जाए वो नीचे गिरने लगता है। इसलिए यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय राहुल जी ने और घर परिवार के समस्त लोगों ने और सुरेश जी उनके परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में, गृहवास के उपलक्ष्य में यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इस घर में हमेशा सत्संग होता रहे। जितने लोग इसमें वास करें सबका ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इन सब की उन्नति हो। सभी लोग सद्गुणों से ओतप्रोत हो। और जिस बच्चे की अभी छठी हुई विगत एक दिन पूर्व, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी अवगुण है, दुर्गुण है, गुरु महाराज हरण करे और उसके भीतर ज्ञान, विद्या, बुद्धि, जितने भी सद्गुण हैं गुरु महाराज की कृपा से उस बच्ची में भरपूर मात्रा में हो, ताकि बराबर यहाँ सत्संग होता रहे। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर इस सत्संग में आए, मैं आप लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें और आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। श्री सद्गुरु महाराज जी की